गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 7 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उन्हीं संज्ञा जो शब्द हैं उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? वो सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे सर्वनाम शब्द होंगे मैं, तुम, वह, हम, आप, वे आदि। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? सारे सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। तो बच्चों, इस अध्याय को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं इसको हम। विक्रांत, करण और अंकित छत पर थे। ठीक है, विक्रांत, करण और अंकित पतंग उड़ा रहे थे। अंकित ने देखा कि अंकित की पतंग कट गई। करण प्रसन्न था क्योंकि करण ने ही अंकित की पतंग काटी थी। विक्रांत अंकित के पीछे खड़ा था। विक्रांत की पतंग पहले ही कट गई थी। विक्रांत ने करण से कहा, यदि विक्रांत के पास दूसरी पतंग होती तो करण को मजा चखाता। ठीक है बच्चों, उपर्युक्त वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे लगे क्योंकि जो ये वाक्य थे इनमें प्रत्येक नाम बार बार रिपीट हो रहा है वो। ठीक है, तो इनको जब हम संज्ञा शब्द के स्थान पर, क्योंकि सारी संज्ञाएं हैं, किसी का नाम है, ठीक है, कोई वस्तु है, तो ये सारी क्या है? संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो इन वाक्यों में एक सटीकता आ जाएगी। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे लगे। यदि इस बात को इस प्रकार कहा जाता तो अधिक अच्छा लगता। किस प्रकार? विक्रांत, करण और अंकित छत पर थे। वे तीनों पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, देखिए ऊपर वाले हम देखेंगे विक्रांत, करण और अंकित पतंग उड़ा रहे थे, तो वो क्या हुआ? वापस उसको रिपीट किया, लेकिन इन तीनों की जगह हमने यहाँ पे एक शब्द यूज किया वे। तो वे क्या हो गया? एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अंकित ने देखा कि उसकी पतंग कट गई। करण प्रसन्न था क्योंकि उसने ही अंकित की पतंग काटी थी। विक्रांत अंकित के पीछे खड़ा था। उसकी पतंग पहले ही कट गई थी। अब जैसे उसकी पतंग पहले ही कट गई थी, लेकिन ऊपर जो वाक्य दिया गया उसमें विक्रांत की पतंग पहले ही कट गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसकी। तो उसकी क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, उसने करण से कहा। ऊपर लिखा हुआ है कि विक्रांत ने करण से कहा, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम है। उसने करण से कहा, यदि मेरे पास दूसरी पतंग होती तो तुम्हें मजा चखाता। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ऊपर लिखा हुआ है, तो करण को मजा चखाता। जब हमने सर्वनाम शब्दों को यूज में लिया तो इन वाक्यों में एक सरलता आ गई है और हमें पढ़ने में भी वो अच्छे लग रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, आपने देखा कि अब वाक्य रोचक हो गए हैं क्योंकि संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करके उनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये अन्य शब्द भाषा को सरल और सहज बनाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। अब आती है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उसका, उसकी, हम सब, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सब का नाम। इसका अर्थ हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के लिए
किया जाता है। ठीक है, अब आगे है थोड़ा एक पॉइंट लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्दों का रूप वचन के कारण बदल जाता है। ठीक है, जैसा वचन होगा उसी के अनुसार उसका रूप बदल जाएगा। जैसे एक वचन, बहुवचन, आपके सामने एक सारणी बनी हुई है, उसमें दे रखा है। अब मैं बता दूं उसका रूप कैसे बदलेगा। ठीक है, एक वचन में हो गया, मैं होता है मैं, तो मैं का बहुवचन क्या होता है बच्चों? मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, वह, वे, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, यह, ये, उसने, उन्होंने, इसका, इनका। ठीक है, तो बच्चों अब आपने देखा कि संज्ञा जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो एक वचन में क्या होते हैं और उनका जो रूप परिवर्तित होता है तो वो क्या बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया, जैसे कि मैं का बहुवचन रूप क्या होगा? हम होगा। इसका का बहुवचन क्या होगा? इनका। तो बच्चों अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं बच्चों? 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों जो ये सर्वनाम के भेद हैं इनको आप अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम इन 6 भेदों को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। बोलने, सुनने व अन्य जिसके बारे में बात हो रही है के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से होते हैं पुरुषवाचक? जो बोलता है, सुनता है या जिसके बारे में बात हो रही है, या जैसे कोई व्यक्ति बात कह रहा है या सुन रहा है या हम पर्टिकुलर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? वो कौन सा सर्वनाम होता है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पे 3 चित्र दिए गए हैं। पहला है एक बच्चा खेल रहा है गेंद से, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चा खुद अपनी बात कर रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, तो जो मैं है वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तुम कहाँ जा रही हो? एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही है तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या हो गया यहाँ पर? तुम एक सर्वनाम शब्द हो गया। अब है वह कौन है? इशारा करके किसी की तरफ कहा जा रहा है कि वह कौन है, तो मैं, तुम और वह ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। और कैसे हैं ये? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। इसके आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी निश्चित वस्तु व व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस वस्तु का हमें पता है कि यह उसकी है या मेरी है या किसी और की है, यह वहाँ स्थित है या वह वहाँ टंगी हुई है, जिसमें स्थिरता होती है वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे चित्र दिया गया है, एक घर है और एक लड़की इशारा करके बोल रही है यह मेरा घर है, तो यह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है और ये निश्चितता की तरफ एक निश्चयवाचक सर्वनाम है इसके अंदर, क्योंकि यह निश्चितता है कि हमें पता है कि यह घर उस लड़की का ही है। ठीक है, वे मेरे मामा जी हैं। एक लड़का एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि वे मेरे मामा जी हैं। इसका मतलब हुआ कि वाकई में वह उसके मामा जी हैं, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय का मतलब होता है जिसका हमें कोई ज्ञान ना हो, हमें जिसके बारे में पता ना हो।
अब चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। हमें यह नहीं पता कि कौन खड़ा है, पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी है, मित्र खड़ा है या कोई और अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन खड़ा तो है, लेकिन कौन खड़ा है हमें इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो कोई शब्द है वह क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। और इसमें कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा है, अब क्या पड़ा है उसके अंदर हमें आइडिया नहीं है, हमें नहीं पता है कि मक्खी गिर गई है या कोई कचरा गिर गया है। तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वह क्या है, एक सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक कहलाते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ इसको मैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, ठीक है। जो वाक्य है उसके अंदर कोई संज्ञा शब्द है, ठीक है, या कोई सर्वनाम शब्द है और उस वाक्य में आए सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द से उसका संबंध बताता है, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरे चाचा जी हैं, ठीक है। यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है किसका, संज्ञा का सर्वनाम से, ठीक है। जिसने कौन, चाचा जी के बारे में कहा जा रहा है। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरे चाचा जी हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ठीक है। तो जहाँ चाह होती है, तो जहाँ एक सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द हो गया और वहाँ क्या हो गया, एक इसको क्या बताया गया, संबंध बताया गया। तो वहाँ एक सर्वनाम है और इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ किसी से प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि भाई दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद के लिए जहाँ जो वाक्य प्रयुक्त हो रहा है वहाँ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं स्वयं चला जाऊँगा, ठीक है, तो खुद के बारे में बात हो रही है कि मैं स्वयं चला जाऊँगा, खुद ही चला जाऊँगा, तो यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपनी बोतल खुद भरूंगी, ठीक है, एक बच्ची है वो अपने बारे में ही कह रही है कि मैं अपनी बोतल को खुद भर लूँगी, तो यहाँ पे अपने बारे में कोई बात कही जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों यह जो अध्याय था कौन सा, सर्वनाम का, यह पूर्ण होता है। और अब इसमें कुछ हमने इस पाठ के अंदर क्या सीखा आज, उसको एक बार रिपीट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा को बच्चों अच्छे से याद करिएगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और कौन कौन से होते हैं यह बता देती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज हमने पढ़ा सर्वनाम को। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चों घर पर रहकर अच्छे से एंजॉय करो, एंजॉय के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करो, किसी चीज़ को अच्छे से सुंदर शब्दों में लिखो उसको, ठीक है बच्चों। तो मैं आज अपने इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।